देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जनरल बख्शी सर, ये कितना बड़ा थ्रेट है आपके अनुसार जैविक हथियार का इस्तेमाल? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि चीन जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है। ये कोरोना वायरस, ये कोविड-19 क्या है जी। ये बैट बोर्न कोरोना वायरस है जो चीन ने अपनी वुहान की वायरोलॉजी में इजाद किया इसका, और उसके बाद नाटक करके एक्सीडेंट बता के उसने छोड़ दिया है और पूरे विश्व को संक्रमित किया है। उसकी मेन टारगेट यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ और यूरोप थे, जहां पे की तबाही मची है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोई 9 मिलियन लोग अभी तक इफेक्ट हो चुके हैं और कोई तकरीबन 5-6 लाख से ज्यादा तो लोग मारे जा चुके हैं। ये सब चीन की कारस्तानी है, जिसके लिए पूरी दुनिया थू थू कर रही है इसके ऊपर। सर लेकिन एक चीज बताइए, अभी जो सर अभी ये तो आपने पास्ट की बात बताई, लेकिन अभी के जो हालात हैं इसमें थ्रेट परसेप्शन जैविक हथियारों का चीन से और दिखाई देता है, यानी कि बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ चीन को अब साफ कर देना चाहता हूं। अगर आप अमेरिका की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ें, अगर आप इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ें, अगर हम पे न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल किसी भी इस प्रकार के मास कैजुअलिटी वेपन का इस्तेमाल होता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, तो हम हक रखते हैं, वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट विद न्यूक्लियर वेपन्स। ये भी जरा कान खोल के कान की मैल निकाल के चीन सुन ले, क्योंकि वो तो पगलाए जा रहे, वो पिटे हैं, अब वो तिलमिला के ढूंढ रहे हैं कोई तरीका, सीधे तो लड़ नहीं सकते, तो वो अब जो है जैविक हथियारों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो साहब फिर तो खुल सिमसिम है। क्योंकि दुनिया हाथ पे हाथ धरे बैठे इनका बकवास नहीं सह सकती कि ये कभी जब मर्जी चाहे ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर इस्तेमाल कर ले। जनरल बख्शी, कि इट कैन एस्केलेट टू दैट लेवल? आपको लगता है इट कैन एस्केलेट टू दैट लेवल? चीन को 10 बार सोचना होगा, बट आई विल नॉट पुट इट पास देम, क्योंकि खासकर जब वो अभी पिट चुके, काफी अच्छी तरह से पिटाई हुई है उनकी। 15-16 की रात को तिलमिलाए घूम रहे हैं ये वहां पे। इस फौज को लड़े 42 साल से ज्यादा हो गए हैं, लड़ना ये भूल गई है, लड़ना अड़ना आता नहीं, और सारे फैमिली, दैट्स द पॉइंट, वन फैमिली, दैट्स द पॉइंट। जनरल बख्शी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये लड़ना भूल चुके हैं, ये पिल चुके हैं, ये पिट चुके हैं, इनको लड़ना आता नहीं है, इसलिए बिलो द बेल्ट दे विल गो। जनरल बख्शी, दैट्स व्हाई ये बड़ा मैटर करता था। ये कमेंट में सुनना चाह रहा था कि व्हाई विल दे रिसोर्ट टू इट, क्यों रिसोर्ट करेंगे? लेकिन ये ब्रेकिंग फिर से दिखाएं, और मैं चाहूंगा यहां पर आपके सामने एक फैक्टर रखूं, ध्यान से ये ब्रेकिंग दिखाएं। भारत पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल, सुमित, आर वी रेडी फॉर इट? डीआरडीओ तैयार है कि नहीं है, बताइए मुझे। देखिए निशांत, ना सिर्फ डीआरडीओ बल्कि फोर्सेस भी तैयार है, और ऐसा नहीं है कि फिनोमिना या फिर ये चीज़ें बहुत नई हो। दरअसल ये थ्रेट परसेप्शन बहुत लंबे समय से चलता है कि जब भी दुश्मन ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना कर ले, खासतौर पर बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, और इसके लिए हर बार एक्सरसाइज होती है। खासतौर पर ऐसे रेगिस्तानी इलाकों के अंदर भी एक्सरसाइज की गई है जहाँ बहुत ज़्यादा खुला होता है, और जहाँ पर अगर दुश्मन ऐसे इस्तेमाल करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जा सके। और ना सिर्फ सेना पर बल्कि अगर सिविलियन एरिया के ऊपर भी इस तरीके के अटैक की कोशिश करती है तो एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसीज को लगातार इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, और इन वेपन से कैसे बचा जा सके इसको लेकर प्रॉपर ड्रिल दी जाती है। और निशांत, अभी जो लगातार इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं वो इसी के बारे में है कि अगर बहुत इनिशियल इनपुट है जिसमें कहा गया है कि खास तौर पर अगर दुश्मन इस तरीके के इस्तेमाल करता है तो एजेंसीज को अलर्ट किया गया है कि आप इसको लेकर तैयार रहे। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी चीज है, लेकिन इसको लेकर हमारी फोर्सेज जो है बहुत लंबे समय से तैयारियां कर रही है। निशांत, ये आप मुझे बता रहे हैं चिंता का विषय। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।